अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि एक ही झटके में यदि हमें ये देखकर बताना हो कि किसी भी ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रात्यांतर दशा अच्छी रहेगी या नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं? जी हाँ, हम बता सकते हैं, क्योंकि बृहद जातक में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। लेकिन उससे पहले आप सबका अभिनंदन कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने वहाँ सुझाव और अपने ओपिनियंस भी लिखे। इसलिए यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। बहुत बार हमसे लोग पूछते हैं कि हमारी ये दशा कैसी जाएगी, लेकिन ऊपरी तौर पर अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी या अच्छी नहीं जाएगी, ये कमेंट करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। बृहद जातक के अष्टम चैप्टर में ये बहुत अच्छे से बताया है कि आप एक ग्लांस में किस तरह से एक दशा के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। तब से पहले हम ग्रह को देखेंगे, ग्रह की पोजीशन देखेंगे, तो उसका हम डिग्रीज भी देखेंगे। सबसे पहले बताया गया है कि आप देखिए कि ग्रह कौन से डिग्री में और कौन से राशि में है। यदि सूर्य जैसे एग्जॉल्टेड ग्रह हो और अपने एग्जॉल्टेशन, डीप एग्जॉल्टेशन उसमें हो, डिग्री में हो, जैसे सूर्य 10 डिग्री मेष में उच्च के होते हैं, शनि 20 डिग्री तुला में उच्च के होते हैं, बुध 15 डिग्री कन्या राशि में उच्च के होते हैं। इसी तरह सभी ग्रहों के उच्च के डिग्री आप यदि ले लें और आप देखें कि ग्रह जो है वो उच्च का है, एकदम डीपेस्ट एग्जॉल्टेशन पॉइंट में, तो हम सब ये कह सकते हैं, नॉर्मली ये कह सकते हैं कि ग्रह अपनी पूरी क्षमता में काम करने के लिए सक्षम है और इसलिए वो हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, चाहे वो धन की दृष्टिकोण से हो, सेहत की दृष्टिकोण से हो, अपने कारकत्व की दृष्टिकोण से हो, वो सारे अच्छे रिजल्ट्स देगा। फिर आता है पूर्ण। पूर्ण किसे कहते हैं? कि ग्रह अपने एग्जॉल्टेशन साइन में ही है लेकिन उसकी, और वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अपने डीपेस्ट एग्जॉल्टेशन में नहीं है। सूर्य 25 डिग्री में हो सकते हैं मेष में, शनि 28 डिग्री या 15 डिग्री में हो सकते हैं। इस प्रकार वो डीपेस्ट एग्जॉल्टेशन पॉइंट में नहीं है, लेकिन वो फिर भी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी स्थिति में धन वो बहुत अच्छा आपको देने में सक्षम है और कारकत्वों की तरफ से भी आपको अच्छा लाभ होगा या आप अपने जीवन में उनका सुख प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। तो ये हुआ हमारा धन का और ये हुआ हमारा पूर्ण स्टेट का। फिर हम देखते हैं कि यदि कोई भी ग्रह अपने नीच की स्थिति में हो या थोड़ा सा परेशान हो, अच्छी पोजीशन में नहीं हो, शत्रु राशि में हो, तो उसको रिक्त कहा जाता है। रिक्त का मतलब होता है खाली। जो ग्रह खुद ही खाली है वो आपको रिजल्ट कैसे देगा? लेकिन यहाँ आपको एक और चीज़ प्रिंसिपल अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको नवांश पोजीशन भी देखना पड़ेगा। यदि नवांश में वो अच्छी स्थिति में है, अर्थात यदि नवांश में वो ग्रह सही पोजीशन में, तो उसका पूरा रिक्तता का वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है। लेकिन नवांश में यदि वो अपने शत्रु ग्रह में है या नवांश में भी नीच राशि में है, तो ऐसी स्थिति में आपको वो अच्छा फल नहीं देगा। जैसे कि हम लेते हैं आमिर खान की चार्ट में। आमिर खान हम जानते हैं आज के दिन में वो वन ऑफ द वेल्दीएस्ट स्टार्स हैं, लेकिन एक समय था जब उनको अपने जीवन में धन का अभाव था। बच्चे थे वो उस समय। उनका मरकरी का जो पीरियड है वो साफ बताता है कि वो उनके लिए अच्छा नहीं था। और मैं नहीं बोल रही हूँ ये बात, ये तो खुद वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बुध है वो नीच का है, D1 में नीच का है। लेकिन मैंने बोला कि आपको D9 भी देखना है। D9 में भी वो शत्रु राशि यानी मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और मंगल के साथ बैठे हुए, तो उनको जो फल
मिले मरकरी के पीरियड में, वो बहुत सारे धन का अभाव मिला, और इतना अभाव कि वो खुद बोलते थे कि हमें मालूम नहीं था कि अगली बार हम अगले टर्म स्कूल जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर, मेरे पिता के ऊपर बहुत कर्जा था, तो हमारी फीस आदि का हमारे पास वो भी पैसा नहीं रहता था। तो आप देख सकते हैं कि वही ग्रह बचपन में, वही कुंडली में बचपन का समय कितना खराब निकला, और फिर आगे चल के बड़े होके वो समय धीरे धीरे परिवर्तित हुआ, क्योंकि ग्रह की जब दशा बदली तो वो अपने साथ बहुत सारे चेंजेस भी ले आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट हम देखते हैं। कौन सा पॉइंट? कि यदि कोई ग्रह आपको लगे अवरोही है, अवरोही का मतलब क्या होता है? जब कोई भी ग्रह अपने सबसे नीच वाली राशि की ओर, जहाँ वो एकदम नीच होता है, उस राशि की ओर जा रहा होता है, उससे एक राशि पहले, अर्थात सूर्य नीच कहाँ होते हैं? सूर्य नीच के होते हैं तुला राशि में। तो यदि किसी का सूर्य कन्या राशि में विद्यमान है, तो हम कहेंगे कि ये तो अपना पावर्स, उसके पास बहुत कम पावर्स है, उसने अपने पावर्स खो दिए, तो वो क्या रिजल्ट देगा? लेकिन फिर यहाँ नवांश देखिए, यदि नवांश में वह स्वग्रही हो, मित्र की राशि में हो, या फिर उच्च का हो, तो ऐसी स्थिति में वो रिजल्ट्स दे देगा। वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं देगा, लेकिन हाँ मध्यम वर्गीय और इनफैक्ट आपको खुश करने लायक रिजल्ट्स वो देगा। ये हमें बताता है नवांश की इम्पोर्टेंस। तो नवांश हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी आना चाहिए, और इसका उदाहरण मैं दूंगी आपको रेखा के चार्ट से। उनका जो सूर्य है वो नीच की राशि की ओर जा रहा है, अवरोही है, तो हम कह सकते हैं कि, और वो 10th हाउस में है, तो उनके प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स ला सकता है। वो सूर्य दिग्बली है, लेकिन फिर भी नीच का है। लेकिन जब आप D9 देखेंगे, तो D9 में वो जो सूर्य है वो कर्क राशि में आ जाता है, और इसी कारण सूर्य के पीरियड में उनकी खून भरी मांग, जो उनके लिए एक वन ऑफ द एपिक मूवीज थी कम बैक के लिए, वो वहाँ पर रिलीज़ हुई, और वो उनको बहुत फ़ायदा हुआ, उनके लिए लाइफ में बहुत अच्छा एक टर्नओवर आया। इसी प्रकार यदि आप ये प्रिंसिपल्स याद रखते हैं कि डीप एग्जॉल्टेशन, पूर्णा, रिक्ता और अवरोही ग्रह, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपने आप में ही बता सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।